बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो है वो आज आज का हमारा सेकंड टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है इसमें वो सेम वो बेसिक जो आप कह लें कि जो पार्ट्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं वो यही होते हैं। सोर्स होता है, उसके बाद जो सैंपल सेल और रेफरेंस सेल होता है, उसके बाद फिर ये आपके पास मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है, एम्पलीफायर होता है और ये रिकॉर्डर होता है। ठीक, अच्छा, इसमें जो है वो मतलब ये सोर्स है। इसको मैं पहले पिक्चर को एक दफ़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सोर्स होता है। सोर्स से आईआर रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और उनको स्प्लिट किया जाता है इनटू टू डिफरेंट बीम्स। एक बीम उसको हम मिरर से रिफ्लेक्ट कर लेते हैं टूवर्ड द रेफरेंस ट्यूब। इसमें यानी कि सादा ख़ाली सेल भी हो सकता है या उसमें सिंपल आपका जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट हो और उसमें सैंपल ना हो, यानी जो आपने ऑब्ज़र्व करना है। अच्छा, और इस बीम को हम कहते हैं रेफरेंस बीम, क्योंकि ये रेफरेंस सेल में से गुजर रही होती है। और सेकंड हमारे पास जो उसको स्प्लिट करते हैं वो बीम, उसको हम रिफ्लेक्ट करके इस तरह से इधर सैंपल में से गुजारते हैं, जिसको हम सैंपल बीम कहते हैं। और उसके बाद जब इसमें से गुजरने के बाद फिर इनको दोनों को हम मिरर्स के थ्रू, अब इसको जो हम कहते हैं, ये वाली जो बीम इसमें से विदाउट एनी एब्जॉर्प्शन निकलती है, इसको हम कहते हैं आई नॉट। ठीक है, और जो सैंपल में से निकलती है उसको हम कहते हैं मतलब इसको आई कहते हैं। अच्छा, इन दोनों को फिर हम M1 और M2 मिरर्स के ज़रिए रिफ्लेक्ट करके एक सिंगल मिरर के ऊपर हम मतलब उसको कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। इस सिंगल जो M है इसको हम कहते हैं चॉपर। ठीक है, यहाँ से फिर जो रेडिएशंस हैं वो जाती हैं मोनोक्रोमेटर में। और मोनोक्रोमेटर का काम आपको पता है कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट क्रिएट करना होता है। वहाँ से वो फिर डिटेक्टर में जाती है, डिटेक्टर से एम्पलीफायर में जाती है, जहाँ पे वो यानी डिटेक्टर से जब एम्पलीफायर में जाती है तो यहाँ पे वो आईआर रेडिएशंस को वो इलेक्ट्रिकल रेडिएशंस में कन्वर्ट कर लेता है। और वहाँ से ये आगे जाती है मोटर में। मोटर के साथ एक वेज पिन लगी होती है, पेन लगा होता है, जो कि इसको यहाँ पे ग्राफ में शो मतलब कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब हम वन बाय वन ज़रा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा रेडिएशन सोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडिएशन आईआर लाइट इज़ नर्न्स्ट ग्लोअर। अब ये नर्न्स्ट ग्लोअर क्या होता है? एक आप समझ लें कि रॉड होती है, एंड रॉड इज़ कंसिस्ट ऑफ सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ जिरकोनियम, क्या नाम है, येट्रियम एंड एरोबियम। अच्छा, अब ये सिंटर्ड मिक्सचर का क्या मतलब होता है कि आप जो ज़िरकोनियम, येट्रियम और एर्बियम के जो ऑक्साइड्स हैं उनको आप सॉलिड फॉर्म में ही बारीक पाउडर फॉर्म में करते हैं और उसको हीट के साथ या प्रेशर के साथ, जैसे हम वो जो आपकी वो टैबलेट्स वगैरह होती है ना, मेडिसिन की टैबलेट्स, उसमें भी ये होता है कि ड्राई पाउडर को प्रेशर के साथ जब दबाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं। तो ये सिंटर्ड मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ज़िरकोनियम, येट्रियम और यूरोबियम होता है। इसका मतलब इनके ड्राई मिक्सचर को प्रेशर के साथ और हीट करके बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में कर लेते हैं। वो जो रॉड बना हुआ होता है, इसको जब इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस, तो ये आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये होता है नर्न्स्ट ग्लोअर। दूसरा जो है वो आईआर रेडिएशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, SiC जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड कॉल्ड ग्लोबर, बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली। यानी सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड जो है, जब उसको हम इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं और ये जो सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड है इसको ग्लोबर कहते हैं। जबकि ये जो हमारे पास मिक्सचर है, ये जो सिंटर्ड मिक्सचर है इन डिफरेंट ऑक्साइड्स का, इसको हम नर्न्स्ट ग्लोअर कहते हैं। दोनों को इलेक्ट्रिकली हीट करके आईआर रेडिएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का आपको पता है, टू ऑब्टेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट और लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, इसके लिए हम ऑप्टिकल प्रिज्म यूज़ कर सकते हैं या ग्रेटिंग जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स यूज़ करते हैं। प्रिज्म्स जो हैं, फॉर प्रिज्म मटेरियल ग्लास एंड क्वार्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, रीज़न क्या है? बिकॉज ग्लास एंड क्वार्ट्स एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली थ्रू द मोस्ट ऑफ, यानी जब वो ग्लास और क्वार्ट्स का अगर हमारे पास मोनोक्रोमेटर होगा तो वो मोस्टली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा।
जिसकी वजह से वो फिर हमारे लिए जो है वो हमारा जो मतलब जो रेडिएशन है वो जो हमारा रिज़ल्ट होगा या जो हम ग्राफ पे आएगा वो हमारा एग्जैक्ट वो सैंपल का रिजल्ट नहीं होगा, बल्कि उसमें एब्जॉर्प्शन इस ग्लास और क्वार्ट्ज की भी होगी। तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ यूज़ सोडियम क्लोराइड और सर्टन अल्कली मेटल हेलाइड सच एज आर यूज्ड एज प्रिज्म मटेरियल। सोडियम क्लोराइड का हम प्रिज्म बना के उससे यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? नंबर वन क्या है कि दे आर ट्रांसपेरेंट टू मोस्ट ऑफ आई आर रीजन अंडर कंसिडरेशन, के जो आई आर रीजन यानी जो हमने यूज़ करना है, यानी जो हमारा मींस के जो सोडियम क्लोराइड है उसमें से मोस्टली आयर रेडिएशंस गुज़र जाती हैं विदाउट एब्जॉर्प्शन। और दूसरे ये है कि NaCl इज़ हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज़ देयरफॉर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर बाय वर्किंग एट सूटेबल टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे भी हमने करना है, वरना ये होगा कि अगर मॉइस्चर रहेगी तो वो प्रिज्म के ऊपर मिस्ट सी बना देगी, जिसकी वजह से हमारी जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से NaCl जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी मॉइस्चर को साथ साथ एब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर नहीं होती और वो आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, प्रिज्म्स के अलावा ग्रेटिंग हो सकती हैं, और ग्रेटिंग्स गिव बेटर रेजोल्यूशन दैन प्रिज्म एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा वो ज़ाहिर है कि मॉइस्चर वगैरह की वजह से थोड़ा प्रिज्म्स पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ग्रेटिंग्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छी रेजोल्यूशन देती हैं। उसके बाद तीसरा आ जाता है सैंपल और रेफरेंस बीम, यानी वो जो बीम कह लें या जो सेल है। अच्छा, द लाइट फ्रॉम द सोर्स इज स्प्लिट इनटू टू बीम्स, ये मैंने आपको पहले पिक्चर में डिस्क्राइब करते हुए बता दिया था। वन ऑफ द बीम इज़ पास थ्रू द सैंपल अंडर एग्जामिनेशन इज़ कॉल्ड सैंपल बीम, एंड द अदर बीम इज़ पास थ्रू द रेफरेंस ट्यूब, दिस इज़ कॉल्ड रेफरेंस बीम। व्हेन द बीम पास थ्रू द सैंपल इट बिकम्स लेस इंटेंस, क्योंकि ज़ाहिर है कि सैंपल ने कुछ ना कुछ आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेनी होती हैं। तो इनिशियली जो इंटेंसिटी उनकी रेडिएशंस की थी बिफ़ोर गोइंग इनटू सैंपल, तो सैंपल में से जब निकलती हैं तो कुछ एब्जॉर्प्शन के बाद उनकी इंटेंसिटी वो कम इंटेंस हो जाती हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। नाउ देयर विल बी अ डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ द टू बीम्स। अब जो रेफरेंस है उसमें रेफरेंस बीम में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुई, जबकि जो सैंपल बीम है उसमें एब्जॉर्प्शन हुई है। तो लेट आई नॉट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस बीम एंड आई बी द इंटेंसिटी ऑफ बीम after absorption with the sample. The absorbance of the sample is calculated as lambda is equal to log I naught by I, यानी ये जो आपकी रेफरेंस ट्यूब रेफरेंस इंटेंसिटी ओवर सैंपल वाली इंटेंसिटी का लॉग जब हम लेते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन आ जाती है। लैम्डा नहीं है, सॉरी, एब्जॉर्प्शन है, ए है। एंड ट्रांसमिटेंस का हमें पता है कि ट्रांसमिटेंस जो होती है वो आई बाय आई नॉट होती है, ठीक है। और लॉग और एब्जॉर्प्शन क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन लॉग ऑफ इन्वर्स ऑफ ट्रांसमिटेंस का लॉग जब हम लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होती है। इन अदर वर्ड्स एब्जॉर्बेंस इज़ लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस। रेसिप्रोकल होता है इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, ये हम पिक्चर डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ टू बीम्स आर कन्वर्टेड इनटू एंड मेजर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर थर्मोपाइल। डिटेक्टर यहाँ पे है ना, ये यहाँ से हमारी मोनोक्रोमीटर से जब ये इधर जाती है तो जो बीम्स की जो थी आईआर एनर्जी या मतलब जो एनर्जी होती है उसको उनको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जो डिटेक्टर थर्मोपाइल है वो उसको डिटेक्ट करता है। अच्छा, द टू बीम्स सैंपल, ये हमारी सैंपल बीम और रेफरेंस बीम, ठीक है, आर मेड टू फॉल ऑन सेगमेंटेड मिरर एम, यानी इनको है, इन दोनों को हम एक सेगमेंटेड मिरर के ऊपर गिराते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसको हम कहते हैं चॉपर। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ टू मिरर्स M1 एंड M2। अब ये नहीं ज़ाहिर है कि हमने इधर इसको करना तो रिफ्लेक्ट करके करेंगे ना, तो रेफरेंस इधर से हम M1 से रिफ्लेक्ट करके M पे डालते हैं, ये जो हमारा चॉपर है, और इधर से हम M2 जो है वो सैंपल बीम को M2 से रिफ्लेक्ट करके चॉपर पे डालते हैं।
The chopper rotates at a different speed and at a definite speed and reflect the sample and the reference beams into the monochromator grating. अब इसमें क्या होता है कि ये फिर इसके ऊपर जो है वो मोनोक्रोमेटर के ऊपर मतलब इसको हम जो चॉपर होता है वो मतलब रोटेट करता है या घूमता है थोड़ा, मतलब इस तरह से ये इस तरह है ना, इस तरह घूमेगा और वो क्या करेगा, डिफरेंट जो रेफरेंस और जो दूसरी आपकी सैंपल बीम है उसको मोनोक्रोमेटर के ऊपर ड्रॉप करता है, यानी वो भेजता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट द सैंपल एंड मोनोक्रोमेटर टू ग्रेटिंग। एज द ग्रेटिंग रोटेट्स स्लोली इट सेंड्स इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी टू द डिटेक्टर थर्मोपाइल। अब ये भी स्टैटिक नहीं होता, ये भी इस तरह से घूमता है। ठीक है, और पहले एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर पर लेके जाता है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो जैसे जैसे घूमता है तो एक एक फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर मतलब जाती है। और मतलब ये नहीं कि सारी रेडिएशन एक ही फ्रीक्वेंसी, मोनोक्रोमेटर का काम ही है कि उसने फ्रीक्वेंसी एक एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर पे भेजना है, तो वो घूम के जो है वो एक एक फ्रीक्वेंसी को डिटेक्टर की तरफ डिटेक्ट करता है, वो उसके उस तरफ भेजता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द डिटेक्टर थर्मोपाइल विच कन्वर्ट इंफ्रारेड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ देन एम्पलीफाइड विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। अब ये डिटेक्टर का काम क्या है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस थी यानी एनर्जी थी उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एम्पलीफायर में भेजता है। एम्पलीफायर जो है वो सिग्नल को एनहांस करता है, एम्पलीफाई करता है। और उसके बाद क्या है कि द एम्पलीफायर कपल टू अ स्मॉल मोटर। अब एम्पलीफायर के साथ आगे मोटर लगी हुई होती है। ठीक है, और विच ड्राइव्स एन ऑप्टिकल वेज। ये बुक की असल मेरे पास इसी तरह से ही है, तो ये वेज लिखा हुआ है, WED वेज। वेज होती है एक पॉइंटेड सा आपका मतलब जो है ना वो जैसे पेन होता है ना उस तरह से। तो जैसे पेंसिल की ये शेप है ना कि ये एक वेज है कि ये यहाँ से चौड़ी है और यहाँ आगे जाके बारीक होती जा रही है, तो ये इस तरह से ये वेज के साथ ये मोटर जो है ये वेज के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, और यानी कि एम्पलीफायर जो है वो मोटर के साथ अटैच होता है, और मोटर के साथ जो है स्मॉल मोटर विच डिराइव्स एन ऑप्टिकल वेज। द मूवमेंट ऑफ द वेज इज़ इन टर्न कॉपीड coupled to a pen recorder which draws graph ये ऑन द कैलिब्रेट, यानी वो चार्ट के ऊपर वो फिर जो है ना वो ग्राफ को ड्रॉ कर देता है। यानी मोटर के साथ एक जो है वो वेज लगा होता है जो कि जो करंट जब इसमें आता है तो वेज जितना करंट आता है उसके मुताबिक वो ऊपर नीचे होके तो वो ग्राफ को ड्रॉ कर देता है। अच्छा, उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द वेज the movement of the wedge produce till the detector light is equal of equal intensity from sample and reference कि ये जो वेज है उस वक्त तक उसकी वो रिकॉर्डिंग करता है जब तक उसमें से इंटेंसिटी इक्वल इंटेंसिटी की सैंपल और रेफरेंस लाइट्स आती हैं। मतलब सिंपल उसमें आप मतलब ये कर लें कि ये लाइट्स को सोर्स से लाइट को ये सैंपल बीम और रेफरेंस बीम में कन्वर्ट किया जाता है। वहाँ पे M1 और M2 मिरर्स के ज़रिए उसको चॉपर पे डायरेक्ट किया जाता है। चॉपर जो है वो उन इंटेंसिटीज़ को मोनोक्रोमेटर पे भेजता है, वहाँ से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में IR रेडिएशन या IR एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिटेक्टर्स में जाती है। डिटेक्टर्स आगे एम्पलीफायर के साथ लगा होता है जहाँ पे वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफायर जो है वो आगे उसके साथ एक मोटर अटैच्ड होती है और मोटर के साथ आगे जो है वो रिकॉर्डर पेन होता है जो कि करंट के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें वो चार्ट के ऊपर एक कैलिब्रेटेड चार्ट यानी जिसके ऊपर ग्राफ का वो जैसे बना हुआ होता है ना कि एब्जॉर्बेंस की कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि उनके ऊपर मतलब जो आप कह लें कि ग्राफ बनाते हुए जो हम स्केलिंग करते हैं कि भाई नहीं एक स्केल होगा और उसके हमने नंबर्स लगाए हुए होते हैं, एब्जॉर्बेंस परसेंटेज एब्जॉर्बेंस और या परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर, उसका वो कैलिब्रेटेड ग्राफ होता है और उसके ऊपर वो ग्राफ वो प्लॉट करता है पेन। और उससे फिर हम बाद में उसको फिर उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं और उससे फिर हम जो है वो रिज़ल्ट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है और इंशाल्लाह कल हम इसकी एप्लीकेशन मतलब ये ट्यूसडे का जो लेक्चर होगा ये इनका एप्लीकेशन का होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।